जो कल आप टॉपिक लास्ट से सम अप किया सी उसी रिगार्डिंग सोलिनॉइड। तो बेटा ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਸੋ ਆ बेटा से है ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੇਨਾइड। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੇਨਾइड ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਲੇਨਾइड ਆਫ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਂਥ। ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਸੋਲੇਨਾइड ਉਦੋਂ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਉਸ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੇਨਾइड ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ मैग्नैटिक फील्ड हमेशा जीरो है ते ਉਹਦੇ अंदर हर जगह ते मतलब एंड्स के ऊपर कह लो सेंटर ते कह लो हर जगह ते मैग्नैटिक फील्ड सेम है म्यू नॉट एन आई के बराबर। ये आइडियल सोलेनाइड है। और अगर असी आइडियल सोलेनाइड के केस च डिस्टेंस ते मैग्नैटिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करना तो वो एक एंड तो लैके दूसरे एंड तक इको जिहा ही है, वो स्ट्रेट लाइन आएगी। और इस बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई है। इतने असी ये मन के चल रहे हैं कि सोलेनाइड के अंदर वैक्यूम है या एयर है। पर जे बेटा साडे कोल से रियल सोलेनॉइड है ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਸੋਲੇਨਾइड ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਊਟਸਾਈਡ मैग्नैटिक फील्ड जीरो नहीं हुंदा। दूसरा भी एंड के उपर बेटा आइडियल सोलेनाइड के केस च हर जगह ते सेम सी, बट रियल सोलेनाइड के केस च एंड्स के उपर जो मैग्नैटिक फील्ड है वो सेंटर नालों हाफ हो जाता वा। ठीक है। तो हुण ਇਹਦਾ मतलब जे मान लो मैनू न्यूमेरिकल सॉल्व करते ਨੂੰ कोई पूछे कैलकुलेट मैग्नैटिक फील्ड विद इन सोलेनाइड, फिर तो मैं चाहे रियल है चाहे आइडियल है वो तो म्यू नॉट एन आई है। पर जे मैनू कोई कहे कि फाइंड द मैग्नैटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलेनाइड, तो आप हुण सबजैक्टिव टैसट कन्फ्यूज है भी ये रियल है कि आइडियल है। दोनों आंसर लिखे ने भी फॉर आइडियल सोलेनाइड एट एंड मैग्नैटिक फील्ड सेंटर वाला ही है, पर फॉर रियल सोलेनाइड एंड वाला मैग्नैटिक फील्ड सेंटर वाले नालों हाफ करके लिखे ना। मतलब दोनों ही ऑप्शंस लिखे नहीं है, आप ही चेक करते रहेंगे भी केड़ा रियल है केड़ा है ना। तो आप नहीं मतलब कोई आप पॉइंट मिस करना। और इस केस के विच ग्राफ उत्तर आएगा जिहड़ा डिस्टेंस मैग्नैटिक फील्ड, तो एंड्स ते मैग्नैटिक फील्ड सेंटर नालों सेंटर के कुछ पोर्शन च हल्के जे पोर्शन च मैग्नैटिक फील्ड सेम रहना, बट एंड तक आंदे आंदे पुत्र हो अद्धा रह जाना। तो इदा आ मैग्नैटिक फील्ड अगर बी है तो इत्थे तक आंदे आंदे B/2 हो जाए। समझ आई गल।
ग्राफ ठीक कर। हाँ जी है इतने थोड़ा पोर्शन कॉन्स्टेंट वाला भी है एंड लिखो बेटा हूँ नेक्स्ट कर रहे हैं ट्रॉयड। तो ट्रॉयड की है बेटा, तो लिख लो इट इज ए सोलेनॉइड, it is a solenoid in the form of a ring, it is a solenoid in the form of a ring ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਆ ਦੇਖਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਡਾਟਡ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ये ਜਿਹੜਾ डॉटेड सर्कल है ਇਹਦਾ सेंटर O है और इस डॉटेड सर्कल ਦਾ रेडियस ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ स्मॉल r। ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰॉयड है वो है ਕਿਦਾਂ ਦੀ कि मान लो ਤੁਹਾਨੂੰ एक लॉन्ग स्प्रिंग प्रोवाइड कर दिता जाए, लंबा स्प्रिंग। उस लंबे स्प्रिंग ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना, ਉਹਦੇ एंड्स ਤੋਂ पकड़ के ਉਹਨੂੰ सर्कुलर शेप जोड़ लेना। मतलब वो देखने ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ स्प्रिंग है। तो इदा ना पता लग गया। तो एक स्प्रिंग लंबे स्प्रिंग ਨੂੰ पकड़ के ਉਹਨੂੰ सर्कुलर शेप दे देनी है। तो एक एंड चों करंट एंटर करना, दूसरे चों बाहर निकलना वा। ठीक है, क्लियर है। तो ਜਿਹੜਾ स्मॉल आर है ना पुत, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ पता की कहना ਇੱਥੇ एवरेज या मीन रेडियस ऑफ ट्रॉयड, ट्रॉयड का एवरेज और मीन रेडियस। अच्छा हम देखो बेटा, आ जड़ा मैं ग्रीन कलर नाल सर्कल बना रहा, तो इस सर्कल का जड़ा रेडियस है वो है इनर रेडियस ऑफ ट्रॉयड। पता लग रहा। और
जिहड़ा बेटा मैं रेड कलर नाल सर्कल बनाया, तो इनू आपां कह सकते हैं आउटर रेडियस ऑफ टॉरॉयड, और इनर ते आउटर दा मीन जिहड़ा वा वो है जिहड़ा एवरेज या मीन रेडियस। सो टॉरॉयड दे नाल मेनली तां पुत्तर जदों असीं कहने आ ना रेडियस ऑफ टॉरॉयड, उहदा मतलब एवरेज रेडियस ही है। पर कई बार ना न्यूमैरिकल दे विच उन्हें इनर ते आउटर रेडियस दिते हुंदे हैं, तो सब तो पहला काम टॉरॉयड के केस च एवरेज या मीन रेडियस फाइंड आउट करना। लग जू पता? तो टॉरॉयड के केस च बेटा असी प्रैफर करांगे स्मॉल एन का मतलब की सी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, पर टॉरॉयड के केस च असी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जिहड़ियां टॉरॉयड दे विच उहनूं लिखना प्रैफर करांगे, है ना, यूज करना। हुण पुत्तर ध्यान दिओ, जिहड़ी टॉरॉयड है, जदों भी टॉरॉयड इधर देखो डायग्राम वाल, जदों भी टॉरॉयड च करंट पास होएगा ना, इमीजिएटली आ जिहड़ा रेड और ग्रीन दे अंदर वाला पोर्शन है, वाला रेड और ग्रीन दे अंदर वाला पोर्शन है, इन्ने पोर्शन च मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। पर आ जिहड़ी आ वाली जगह वा, हरे वाले सर्कल के अंदर वाली जगह, इत्थे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगा और इत्थे भी हमेशा जीरो रहेगा टॉरॉयड के केस, ये याद रखना वा। ठीक है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कित्थे पैदा होएगा पुत्र, जदों टॉरॉयड च करंट फ्लो करवाया जाएगा, तो सिर्फ आ वाले टॉरॉयड के अंदर अंदर आ वाला अंदर मतलब आ वाला पोर्शन, तो आ नहीं अंदर कहना, ठीक है, ये टॉरॉयड का अंदर नहीं है जिन्हों, तो आ वाले पोर्शन च मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये याद रख लेना। अच्छा हुण बेटा, तो अगला स्टेप है कि टॉरॉयड के अंदर जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा, वो प्रैफरेबली असी पता किहड़े पॉइंट से कैलकुलेट करना, मीन रेडियस वाले सर्कल पे। जिहड़ी डेरिवेशन करनी है ना, जदों सानू उन्हें कहना डिराइव एन एक्सप्रैशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड विद इन टॉरॉयड, तो उसका मतलब असी टॉरॉयड के मीन रेडियस वाले सर्कल से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो आ जिहड़ा रेड पॉइंट है पी, वो मैं कित्थे पाया, ब्लैक सर्कल के उपर, है ना, मीन रेडियस। अच्छा, और एक गल बड़ी क्लीयर है कि जदों भी टॉरॉयड के अंदर करंट फ्लो होएगा, ठीक है, तो असी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना वा मीन रेडियस वाले सर्कल से, तो असी मीन रेडियस वाले सर्कल नूं ही की मान लेना वा डेरिवेशन लई, क्लोज्ड पाथ, क्योंकि एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करन लगे क्लोज्ड पाथ चाहिए ना। तो यूजिंग एम्पीयर्स सर्क्यूटल लॉ फॉर क्लोज्ड पाथ, हुण आपां आ जिहड़ा मीन रेडियस वाला क्लोज्ड पाथ है ना पुत्र,
ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ C फॉर क्लोज्ड पाथ C। ਤਾਂ ਅਸੀਂ B.dl म्यू नॉट I enclosed फॉर क्लोज्ड पाथ C यूज कर रहे हैं। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ स्टार्ट हो गया। हुण बेटा क्योंकि क्लोज्ड पाथ सर्कुलर शेप च ट्रॉयड वाला, तो इस पॉइंट के ऊपर P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किधर नूं होना, अलोंग द टेंजेंट। ते जबकि क्लोज्ड पाथ का DL वैक्टर तो हमेशा ही अलोंग द टेंजेंट हुंदा। जेड़ा DL वैक्टर है ना वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट होएगा पाथ दे, बट जेड़ा B है वो ट्रॉयड के केस च क्लोज्ड पाथ सर्कल दे भी अलोंग द टेंजेंट ही होएगा। ये रिजल्ट याद रखना तुसीं। तो इसका मतलब इत्थे एंगल कितना बन गया, अच्छा हुण I enclosed की हुंदा पुत्त, जेड़े क्लोज्ड पाथ की असीं गल कर रहे हैं उस क्लोज्ड पाथ के अंदर जिहड़ा ओपन सरफेस है उहदे विचों टोटल कितना करंट लंघ रहा। हुण गौर नाल देखियो, आपां कहने आ आई की है, ट्रॉयड दा टोटल करंट, मतलब ये आई करंट हर टर्न दे विचों दी पास करके जा रहा। और जिद्दां कल दस्सिया सीगा रिंग दे नाल कि जिहड़ा सरफेस है उहदे विचों जदों आपां इस रिंग नूं पास करते हैं आ वाली टर्न नूं, तां एक साइड रिंग बाहर आती है सरफेस तो दूजी अंदर हो रही सी ना, तो इसका मतलब ये कुल कितना करंट पास करके जा रहा, जिन्नियां टर्न्स पास करनगियां, कितनियां टर्न्स पास करनगियां N, तो एक टर्न का करंट आई है ना, ये सीधा ही NI हो गया। अच्छा हम लेफ्ट साइड वाल देखो, और cos 0 1 है, B कांस्टेंट होना ड्यू टू सिमेट्री, तो हुण इहदी वैल्यू कितनी होनी पुत्र, ये जिहड़ा क्लोज्ड पाथ C है उहदी टोटल लेंथ 2 पाई R, तो फिर B की आ गया 2 पाई R। तो ट्रॉयड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पता लग गया पुत्र, गल फिर वही आ गई, जे मान लो ये आप डेरीवेशन की है भी ट्रॉयड के अंदर वैक्यूम है, तो जे मैग्नेटिक मटीरियल है फिर आप इत्थे म्यू नॉट के नाल म्यू नॉट इंटू म्यू आर भी लिख सकते हैं, या म्यू नॉट हटा के कला म्यू भी, है ना, कल दसिया सी डाया पैरा फेरो वाला केस। अगला पॉइंट देखो पुत्र, असी वैसे तो आइडियली पता की मनते हैं, लिसन कि आ जी ट्रॉयड की थिकनेस है आ वाली थिकनेस ये बड़ी घट है, मतलब R0 ते RI का डिफरेंस बड़ा घट है, पतली है ये। बट अगर असी कई बार कई क्वेश्चन पता उन्हें की पूछना
कि मैग्नैटिक फील्ड तुसी टॉयड के अंदर कढ़ना वा पर मीन रेडियस से नहीं कढ़ना, इत्थे कढ़ना, इत्थे आ पॉइंट जिहड़ा हुण आ पॉइंट जिहड़ा वा इहदे सर्कल का रेडियस आर नहीं है, आर आई है, तो इत्थे कढ़ना वा जिद्दां इत्थे कह लो। तो इस पॉइंट का रेडियस आर नॉट है, आउटर रेडियस है ना, तो बी तो आर दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ਇਹਦਾ मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की हो म्यू नॉट एन आई सीधा लिख देना 2 पाई आर आई, पर क्योंकि आर आई मिनिमम है तो आ उस वक्त मैक्सिमम हो। तो इस पॉइंट ਲਈ आर की जगह की यूज करना आर नॉट, पर बी की हो जू मिनिमम। ये दो सैपरेट रिजल्ट्स नोट कर लेने हैं। वैसे ध्यान ना गल सुनो पहला फिर लिखियो। अगर तो थानू कोई कहे कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड विद इन टॉयड, वो तो आ वाला फार्मूला यूज होना, वो कई डबल माइंड है ना होने की सोचने की लोड़ नहीं है। बट जे वो कहे कि टॉयड के अंदर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कढ़ो या मिनिमम, तो फिर आ दो रिजल्ट्स यूज करने, इन्हों डिराइव नहीं करना आप, ये सिर्फ रिजल्ट्स ही है, इन्हों सैपरेटली नोट कर लेना वा। ठीक है, क्लीयर है पुत्र हम। हुण लिखो, देखो बेटा हुण हैडिंग लिख लो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying straight conductor of infinite length but of finite radius, finite radius। एक्चुअली देखो पुत्र ये भी नर्वस होने की कोई लोड़ नहीं है, क्योंकि इन्ने सारे स्ट्रेट कंडक्टर वाले केसेस आ गए है एको ही केस ही है जोड़ा हम आप फाइनल करना। तो क्योंकि इस तो पहला वाले केस असी पता की मानते थे कि जोड़ा साडा करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है वह काफ़ी पतला जिहा ही है, मतलब उन्होंने आप एक लाइन के नाल रिप्रेजेंट कर देने से, इदा ही किया सी। पर जे मान लो साडा स्ट्रेट कंडक्टर इदा का वा भी वो फाइनाइट थिकनेस है, रेडियस है,
तो उस केस दे विच की होना वा, चाहे स्ट्रेट कंडक्टर आ देखियो गल समझियो, चाहे स्ट्रेट कंडक्टर इदां दा वा पुत्त ते चाहे स्ट्रेट कंडक्टर इदां दा, ठीक है। दोनों केसिस दे विच आ जिहड़ी लाइन है ये है एक्सिस, पर ये केस च ये हुण सिलेंडर हो चुका वा, लाइन नहीं रहा, तो यदी एक्सिस आ वाली है पुत्त, पता लगा, आ एक्सिस है ना, ठीक नहीं। तो हुण ये जिहड़ी एक्सिस है इत्थे चाहे स्ट्रेट कंडक्टर आ वाला होवे चाहे आ वाला, ਉਹਦੇ एक्सिस के उपर मैग्नैटिक फील्ड हमेशा जीरो ही है स्ट्रेट कंडक्टर दे। पर अगली गल आपां इस स्ट्रेट कंडक्टर के केस च इत्थे पी पॉइंट ते जिहड़ा कि इहदे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ते सी, वो मैग्नैटिक फील्ड कढ़िया सी ना, कल डिराइव किया सी, तो अज टेस्ट नहीं लिया आपां वो वाला सॉलिनाइड लिया। तो आ वाला जिहड़ा केस है इहदा रिजल्ट की सी, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ए। जे मैं इनू आर कहदा तो फिर बी की वैल्यू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर हो जी। और ये डेरिवेशन आपां कीती सीगी एम्पीयर सर्किट वाला नाल। हुण मान लो मैनू पेपर दे विच आ सिलेंड्रिकल स्ट्रेट कंडक्टर आ जाए, तो आ वाला जिहड़ा केस है ना पुत्त, आ वाला हुण आ जिहड़ा डिस्टेंस है, डिस्टेंस पी का हमेशा कित्थों लेना, एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हुण आ पॉइंट ते मैग्नैटिक फील्ड उही होना जिहड़ा आ वाला, कितना जिद्दां आपां वाली डेरिवेशन नहीं की सी, सिर्फ डायग्राम नू बदलना वा, तो इस पॉइंट की बी कड्ढन की डेरिवेशन उही रहनी है जिहड़ी कल की सी आपां, उहदे च कोई फर्क नहीं पैना। पर इहदे च थोड़ा जिहा ध्यान की रखना कि आ एक्सिस तो आ वाला हिस्सा जिहड़ा वा इहनू असीं कहना वा रेडियस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, रेडियस हो गया। तो पी पॉइंट जिथे आपां हुण आ वैल्यू कड्ढी है, ये पॉइंट दा डिस्टेंस एक्सिस तो रेडियस नालों की है ज्यादा वा, तो इनू आपां एक्सटीरियर पॉइंट भी कह सकते हैं। याद आया शैल वाले केस कीते सी, एक्सटीरियर इंटीरियर वाले, वही सेम केस इत्थे बनना। तो हुण जे मान लो, हुण सुनो, जे मान लो तुहानू क्या कहे इत्थे कड्ढो मैग्नैटिक फील्ड, इत्थे हुण ये पॉइंट कित्थे आया, जिहड़ा सिलेंडर है उहदे इंटीरियर है, ठीक है। तो आ जिहड़ा डिस्टेंस है आ वाला, इनू भी आपां की कहना, आर ही कहना, पर ये आर हुण रेडियस तो घट वाला आर है, सिंबल उही ले लिया डिस्टेंस, समझ आई गल। तो जे आपां सरफेस ते कढना होए तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो, है ना। तो हुण अगर मान लो मैनू कोई कहे कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो उहदे करके मैग्नैटिक फील्ड कड्ढो, फिर तो आ वाली डेरिवेशन कर देनी, ठीक। पर जे वो कहे कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिहदा रेडियस आर है, कैपिटल आर है, उहदे करके मैग्नैटिक फील्ड कैलकुलेट करो एक्सटीरियर पॉइंट ते, इंटीरियर पॉइंट ते, सरफेस ते, फिर मैं डायग्राम आ बनानी है। बट एक्सटीरियर पॉइंट के लिए जो मैं डिराइव करना रिजल्ट, तो जिहड़ा वायर वाला किया नहीं जी स्ट्रेट, उही सेम कर देना आप, है ना। ये गल्लां नोट कर लो, रफ नोट करो, फिर आप इनू आर्टिकल च कन्वर्ट करांगे। ये समझाया भी एक पोर्शन तुसी एक्सटीरियर पॉइंट वाला आप डिराइव करना वा, कल वाला आर्टिकल ही कर लूंगे ना।
ये रफ है थोड़े लिए, ठीक है। हैडिंग आप लिख चुके हैं, ये रफ पॉइंट है जो थानू मैं गल समझाई है। हुण देखो, हुण अगर आप इनू प्रॉपर वे च करना शुरू करिए, कर लिया नोट? हाँ देखियो बेटा, तो आप बना लो स्ट्रेट कंडक्टर। आ बेटा स्ट्रेट कंडक्टर की आप शो करती एक्सिस, तो आ रेडियस है स्ट्रेट कंडक्टर लई, करंट आई फ्लो हो रहा, तो आ पॉइंट बेटा होगा, ये आऊगा एक्सटीरियर पॉइंट, और इहदा डिस्टेंस आप हमेशा एक्सिस तो ही लेना, पर यह दोबारा आर लिखता, और इहदा रिजल्ट जिहड़ा डिराइव तुसीं आप कर लेना म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, है ना। ये डेरिवेशन करनी है, कर लियो पूरा कंप्लीट कर लियो आर्टिकल, इको जगह पे हो जाओ, पता लग जू ना ਇਹਦਾ सर्कल लैके जिदा कीता ही सी वायर का। ते दूसरा है आ पॉइंट, आ देखो ये आ पॉइंट पी डैश, जेड़ा पी डैश पॉइंट है ਉਹਦਾ डिस्टेंस भी एक्सिस तो आप आर ही मनना, बट लैस दैन आर है, और ये इंटीरियर पॉइंट है। हुण तो आप इत्थे इंटीरियर पॉइंट की डेरिवेशन अज करनी है। है इंटीरियर ਉਹਦੇ अंदर एक्सिस है, तो एक्सिस है ना, एक्सिस तो थोड़ा जा हट के सरफेस तो अंदर कर लो, जिथे मर्जी ले लो, उन्होंने आप हुण क्लीयर करते हैं। देखो पुत्र, हुण देखो, तो आ जी डायग्राम है ना पुत्र, वो आ वाली व्यू दी है इदा, पर हुण आप इनू ना इस व्यू को चेंज करके इदा लिया रहे हैं क्रॉस सैक्शनल व्यू। तो क्रॉस सैक्शनल व्यू च सिर्फ थानू की नजर आऊगा कंडक्टर का क्रॉस सैक्शन आऊगा जिहड़ा कि सर्कुलर शेप का वा। तो आ मैं क्रॉस सैक्शनल व्यू आ गया नजर, क्रॉस सैक्शनल व्यू। अच्छा हुण देखियो पुत्र, इधर सीखो पहला, तो अगर ये क्रॉस सैक्शनल व्यू है तो यदि एक्सिस कितने होएगी, आह ही है डॉट की हो गई, यदि एक्सिस ही हो गई पिछे नू जा रही लाइन। हुण बेटा जिहड़ा आपां इंटीरियर पॉइंट सिलेक्ट किया वो कित्थे होना चाहिए, इत्थे है ना। और आ डिस्टेंस रेडियस तो छोटा वा, ठीक है। अच्छा हुण इस कंडक्टर च टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा, आई। हुण वो जिहड़ा आई करंट है वो कित्थों दी बाहर निकल रहा करंट कह लो, आ पूरे क्रॉस सैक्शन चों भी इनू इदां समझो भी थोड़े सामने एक
सिलेंड्रिकल पाइप है और उस पाइप चों पूरी पाइप चों पानी बाहर आ रहा है ना, स्ट्रीम ऑफ वाटर, पानी बाहर निकल रहा उस पाइप चों, तो वो जड़ा पूरा पानी बाहर निकल रहा मतलब वो पूरे क्रॉस सेक्शन चों करंट बाहर आ रहा। सो आ जड़ा क्रॉस सेक्शन है ਇਹਦਾ एरिया कितना वा पाई आर स्क्वायर, और इस पूरे एरिए चो टोटल कितना करंट बाहर आ रहा आई। तो करंट पर यूनिट एरिया नु असी कहने आ करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी आही बनया, बन गया। हुण ये करंट ना दिमाग नू इंस्ट्रक्ट करो, इथों बाहर निकल रहा है ना, इथों पूरे चों, पर मैग्नैटिक फील्ड हुण तुसीं कित्थे कड्ढना पुत्त? पी डैश दे केड़ा ला यूज करना? एम्पीयर सर्क्यूटल ला। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ? क्लोज्ड पाथ ਦੀ। तो मैं इत्थे ड्रा करना क्लोज्ड पाथ, केड़ी शेप च? सर्कल। हुण आ जिहड़ा क्लोज्ड पाथ आपां सिलेक्ट कीता पुत्तर, इस क्लोज्ड पाथ का रेडियस कितना हो गया? स्मॉल आर, है ना। अच्छा हुण ये सर्कल है, तो पी डैश पॉइंट ते मैग्नैटिक फील्ड किधर नूं होऊगा? अलोंग द टेंजेंट। वही लॉजिक पकड़िया इको ही आपां, ते डी एल वैक्टर तो होना ही अलोंग द टेंजेंट है। तो आपां हुण लिखना किदां? अप्लाइंग एम्पीयर्स सर्क्यूटल लॉ टू पाथ सी डैश, तो बी डॉट डी एल आही बनेगा पुत्र। है ना। हुण लैफ्ट साइड ते बी डॉट डी एल नूं जे आपां एक्सपेंड करिए की बनूगा? बी डी एल कॉस जीरो। हुण आई एनक्लोज्ड का मतलब की है तुहाडे लई पुत्र? केड़ा करंट? तो हुण इत्थे आई एनक्लोज्ड पता केड़ा करंट है? जेड़ा सिर्फ इन्ने एरिया चो बाहर आ रहा। पता लगा क्यों? क्योंकि आई एनक्लोज्ड हुंदा क्लोज्ड पाथ दे अंदर वाले एरिए का करंट। हुण कढ सकते इस करंट, यूनिटरी मैथड लगाओ, पूरे एरिए करंट है आई, पाई आर स्क्वायर अगर एरिया तो करंट आ रहा बाहर आई, तो जे पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया तो करंट कितना बाहर आऊ? आई ओवर पाई आर स्क्वायर इंटू, इतना ही हो जू। पता लगा ये यूनिटरी मेथड कि नहीं? कि वैसे ही यस पता होना चाहिए। हाँ टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर है कैपिटल, वो चो निकलन वाला करंट है आई, ते आपां नूं तां सिर्फ हरे वाले ग्रीन शेडेड एरिया का करंट चाहिए, वो आ गया है ना। तो अच्छा हुण लैफ्ट साइड भी देखो ध्यान नाल, बी कांस्टेंट है बाहर आ जाना, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर कैपिटल आर स्क्वायर। हुण आ कौन है पुत्र? 2 पाई आर, है ना। हुण एक स्मॉल आर नाल आ स्मॉल आर कटिया गया, तो बी की वैल्यू थोड़ी बन गई म्यू नॉट आई आर ओवर 2 पाई आर स्क्वायर, और ये इंटीरियर पॉइंट ਲਈ है पुत्र।
तो जे आपां ऑन द सरफेस कढ़ना होए तो स्मॉल आर कैपिटल आर हो जाना, तो सरफेस पे रिजल्ट म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई रेडियस। तो इस आर्टिकल का एक्सटीरियर पॉइंट दे लई थानू काम देता ना भी आप कर लियो, जिदा कल नहीं किया सी तुसी। ठीक है, हुण पुत्र ये जिहड़ा आर्टिकल है ना, जी थानू असाइनमेंट अज दी है, पहला क्वेश्चन यही है। बस फर्क पता की है, फर्क सिर्फ ये है कि पहले क्वेश्चन दे विच शायद उन्हें जिहड़ा स्ट्रेट कंडक्टर है ना, ਉਹਦਾ रेडियस कैपिटल आर की जगह स्मॉल ए लिया, होर कोई फर्क नहीं, सिंबल का फर्क है बस, हो जूगा। पर हुण इहदे च ना थोड़ा जिहा ये भी ध्यान रखना पैना पुत्त। देखियो पता की है, वो है जिहड़ा पी पॉइंट है एक्सटीरियर पॉइंट, ये जिथे लाई कर रहा वो कंडक्टर तो बाहर है, और कंडक्टर के बाहर वैक्यूम भी हो सकता तो मटीरियल मीडियम भी हो सकता। तो जे तो आम तौर पर तो क्योंकि आप वैक्यूम ही लै रहे हैं मन के चलते हैं, इस करके इतने म्यू नॉट लिखा। पर जे इतने पी किसी मीडियम च है तो फिर आप इतने म्यू नॉट की जगह की यूज करना सीखा, या कला म्यू तो या म्यू नॉट म्यू आर, है ना, उस मीडियम की परमेबिलिटी या रैलेटिव परमेबिलिटी। पर हुण थोड़ा जिहा ध्यान लाना पैना भी जिहड़ा पी डैश पॉइंट है ना, इधर देखो पी डैश पॉइंट, पी डैश पॉइंट कित्थे है, ये वैक्यूम च नहीं है। समझ आई गल? जिहड़ा इंटीरियर पॉइंट है वो वैक्यूम च थोड़ी है, वो तो कंडक्टर च है, मटीरियल च है। इस करके इंटीरियर पॉइंट लिए इत्थे आपां शुरू तो ही की लिखना, म्यू या हाँ वो करैक्ट कर लेना। समझ आई? तो यदा मतलब थोड़ा आ जिहड़ा इंटीरियर वाला रिजल्ट है, हुण गल नूं सुनियो, अगली मैं लास्ट पे भी पहुंचागा। तो ये सारा रिजल्ट जिहड़ा वा वो म्यू नाल कर सकते हैं तुसीं सारा इदां इदां आ गए। पर हुण गल सुनियो पुत्त, सुनो, हुण होना पता कि इत्थे आके थोड़ा ध्यान रखना पैना आपां नूं। हाँ सरफेस पे भी वो अंदर है ना, जस्ट इनसाइड। हुण गल नूं सुनियो पुत्त, हुण जिहड़ी अगली गल समझनी है, हुण इहनूं आपां फिर मॉडिफाई कर लेना, रैक्टिफाई कर लेना किदां, क्योंकि आम तौर पर जिहड़ा करंट कैरिंग कंडक्टर है, कंडक्टर्स है मैटल्स, है ना, तो इन्हां दे लई सिर्फ आयरन नूं छड्ड दईए, जो कॉपर है तो इन्हां दे लई पुत्तर जिहड़ा म्यू है ना वो आलमोस्ट म्यू नॉट के बराबर ही है। समझ आई गल? तो प्रैक्टिकली की है भी आ जिहड़ा म्यू है वो की है, म्यू नॉट के बराबर ही है। गल नूं सुनो, ठीक है। तो इस करके फाइनल रिजल्ट जिहड़ा वा वो किहदे बराबर बनू, म्यू नॉट वाला ही बन जाना वा। पर हुण कई जगह ते ना वो क्योंकि IIT है तो वो कई बार लिख दिंदे आ कि जे उन्हें लिखिया आ गया स्टेटमेंट कि ये जिहड़ा करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, इहदी जिहड़ी रैलेटिव परमेबिलिटी है वो म्यू आर है, तो फिर तुसीं उत्थे म्यू नॉट की जगह की लिखना, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, अदरवाइज म्यू नॉट नाल ही काम चला लेना फिर सारे। हाँ समझ गए? ये फर्क समझना
क्योंकि कई जगह ते ना तुसी देखोगे आंसर दे ऑप्शन दे विच म्यू की जगह ते मतलब म्यू नॉट की जगह ते म्यू नॉट इंटू म्यू आर भी लिखा होएगा, तो वो वैसे जनरल भी किया जा सकता वा। तो इत्थे आपां म्यू नॉट म्यू आर भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट म्यू आर नाल भी वो जनरल बन गया थोड़ी एक स्टेटमेंट। तो वैक्यूम वाले लिए म्यू आर वन ले लेना, तुसीं इदां कर लो। म्यू की जगह ते पता लग गया ना। हाँ, ये क्या ध्यान रखना पैना सानू इस गल का। अच्छा, तो जे हुण कोई पूछे भी इहदा ग्राफ भी प्लॉट करो, थक गया ही। आ देखो बेटा, तुसी की करना पुत्र, ग्राफ प्लॉट करन लगे ना, क्रॉस सैक्शनल व्यू दोबारा क्रॉस सैक्शनल व्यू दोबारा बना लेना। आ एक्सिस आ गया, आ रेडियस है, तो इधर नु डिस्टेंस है, आ मैग्नेटिक फील्ड है। तो आ देखियो पुत्र, तो जेड़ा आ पॉइंट है एक्सिस से है ना, पॉइंट इत्थे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही है। तो जदों आप एक्सिस तो दूर जा रहे हैं पर हैगे असी अंदर ही हैं, तो उस केस च असी देखिया सी जिहड़ा बी इंटीरियर है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। यही है ना फार्मूला च, नीचे का रेडियस है ना, इस करके एक्सिस तो लैके सरफेस तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना इंक्लाइन, क्योंकि बी इंटीरियर प्रोपोर्शनल टू आर है। तो सरफेस से मैक्सिमम वैल्यू होनी, और आउटसाइड एक्सटीरियर लई पुत्र 1/r है। यह मतलब एक्सटीरियर लई जिद्दां डिस्टेंस दूर हुंदा जाएगा बी घटदा जाना। तो स्ट्रेट कंडक्टर का सब तो घट मैग्नेटिक फील्ड कित्थे है, एक्सिस से जीरो, और सब तो ज्यादा उहदे सरफेस पे। ठीक है, और इंटीरियर कैलकुलेट करने का फार्मूला की है, म्यू नॉट आई ओवर म्यू नॉट आई आर ओवर 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो छोटा आर डिस्टेंस है, तो कैपिटल आर रेडियस। हाँ, अंदर वाली स्ट्रेट है, बाहर वाली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कर लूंगे सॉल्व, है ना। हम ग्राफ भी आ गया, सारा कुछ आ गया। ठीक है पुत्र, हुण लिखो हेडिंग मैग्नेटिक फोर्स। थोड़े स्कूल हो गए शुरू के नहीं, हाले छुट्टियां 11 तो लिखो पुत्र, तो हेडिंग लिखो मैग्नेटिक फोर्स experienced by charged particle in an external magnetic field. In an external magnetic field.
magnetic force experienced by a charged particle in an external magnetic field। मतलब सिचुएशन पता की है, सुनो पुत्र। हुण जिहड़ा यूनिट नंबर 1 है उहदे च जिहड़ा आपां टॉपिक कर चुके हैं वो सी इलैक्ट्रिक फोर्स experienced by charged particle in an external electric field। कि अगर इस कमरे दे विच पुत्र एक इलैक्ट्रिक फील्ड है तो इस कमरे च एक चार्ज पार्टिकल भी है, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज है क्यू, तो वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी इलैक्ट्रिक फोर्स लगूगी उन्होंने कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला सी केड़ा है? हाँ, कूलम ला नहीं है, क्यू ही है फार्मूला सिंपली, है ना। वो तो सीगा 2.4 इस वाला। ये मैं की पूछा, इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उहदे ते इलैक्ट्रिक फोर्स कितनी लगनी है पुत्र? क्यूई आ लगनी है ना। हुण ये जिहड़ी फोर्स है ना, ये फार्मूला च किते भी वेलोसिटी स्पीड इनवॉल्व ਉਹਦਾ मीनिंग की हुंदा, ये उत्थे भी दस्सिया सी कि जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज पार्टिकल ते इलैक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करनी है, वो इलैक्ट्रिक फोर्स चाहे चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है उस वक्त ते चाहे उस वक्त मोशन च है, वो सेम होनी है, सेम फार्मूला है। ठीक है, तो ये ध्यान ही रखना वा कि ई कौन है? हाँ, भी चार्ज पार्टिकल जिस वक्त इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर है किसी जगह पे, उस पॉइंट का इंटेंसिटी है ना। तो इलैक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है। पर हुण बेटा आपा हेडिंग की लिखिया, एक्सपीरियंस बाय। हाँ, हुण देखो कि मान लो जिहड़ा चार्ज पार्टिकल का चार्ज है क्यू और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिस जगह पे है उस जगह की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है बी, है ना। तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है वी। तो देखने वाली गल पता की आई, ये सारा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि जदों भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उहदे ते कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी? डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एक तो चार्ज होएगा, दूसरा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होएगी, तीसरा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी भी होएगी। हुण इत्थे वाली इंफॉर्मेशन जिन्नी की मिली है उहदे हिसाब नाल अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट ते है तो उहदे ते मैग्नेटिक फोर्स लग सकती? नहीं लग सकती। तो पहली गल क्लीयर हो गई कि इलैक्ट्रिक फोर्स स्टेशनरी चार्ज से भी लगा सकता है, इलैक्ट्रिक फील्ड ते चार्ज इन मोशन से भी, पर मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ चार्ज इन मोशन पे ही लग सकती, स्टेशनरी ते नहीं लग सकती। समझ आई गल? पर उस तो भी अगली गल कि सिर्फ मोशन च होना ही जरूरी नहीं है। हुण मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगनी है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो इस गल पे भी डिपेंड करना कि उस वक्त जिहड़ा चार्ज पार्टिकल है उहदी वेलोसिटी की डायरैक्शन ते उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरैक्शन आपस च कितना
एंगल बना रहे हैं और उस एंगल ਨੂੰ ਅਸੀਂ sin थीटा ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ यूज करना। ये प्रैक्टिकली एक्सपैरीमेंटली ऑब्जर्व होया। तो मतलब अज तो बाद जे मैनू कोई मैग्नैटिक फोर्स बारे गल करे, मैग्नैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल, तो मैनू किहड़ियां गल्लां याद आनियां चाहिए? हाँ, हाँ, आ बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुण एक गल देखो, इंटरस्टिंग गल, हुण अगर मान लो तुहानू कोई कहे कि मैग्नैटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मोशन च है ना, तो साडे दिमाग च आ जाएगा भी उत्ते फोर्स लगेगी, पर लगेगी नहीं, लग सकती है ना, मे एक्ट। तो क्यों? क्योंकि अगला जवाब है कि लगेगी कि नहीं लगेगी, वो एंगल ने भी डिसाइड करना। तो जे मैनू कोई कहे कि मैग्नैटिक फील्ड के अंदर का चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ते मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन सेम है, पैरलल है, फिर तो थीटा जीरो हो गया, साइन 0 डिग्री जीरो होंदा तो फोर्स भी जीरो। जे मैनू कोई कहे मैग्नैटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नैटिक फील्ड नालों ऑपोजिट है, एंटी पैरलल, तां भी थीटा 180 साइन 180 जीरो होंदा। तो यदा मतलब अगर मैनू कोई कहे कि चार्ज पार्टिकल मैग्नैटिक फील्ड च मूव कर रहा, तो जरूरी नहीं है कि उहदे ते मैग्नैटिक फोर्स लगे, क्योंकि उहदे लई मोशन के नाल नाल थीटा ना तो जीरो होना चाहिए ना 180 डिग्री होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो जाए। तो हुण बेटा जो आप कंबाइन करते हैं ऑन कंबाइनिंग, तो फिर एफ एम की बन जाना, इदा लिख सकते हैं, जोड़ ले। प्रपोर्शनैलिटी साइन को हटा के की लिखते हैं, बट जिहड़ा कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी है ना, वो एक्सपैरीमेंटली फाइंड आउट होया 1 ही है। इस करके मैग्नैटिक फोर्स नू कैलकुलेट करन दा फार्मूला की बन गया? पर एक होर गल जिहड़ी दिमाग च रखनी पुत्र, भी ये जिहड़ा फार्मूला असी लर्न करना, ये कदों काम आना साडे? जदों एक्सटर्नल मैग्नैटिक फील्ड च चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा, उहदे ते फोर्स कैलकुलेट करनी। और ये हाले तक जिहड़ा फार्मूला असी लिखिया, ये सिर्फ मैग्नैटिक फोर्स की मैगनीट्यूड नू कैलकुलेट करना दस रहा, स्केलर फॉर्म है ये, है ना, क्योंकि ये हाले वैक्टर की कोई गल, डायरैक्शन की कोई गल नहीं आई, फोर्स किधर नू लगनी है, वो आप सैपरेटली करांगे। पर हुण इस गल नू इदां जोड़ना सीखो। सुनो, अगर वो मैनू कहे एक इलैक्ट्रॉन सोलेनाइड के अंदर मूव कर रहा along the axis of सोलेनाइड, एक सोलेनाइड है, उहदे च करंट फ्लो हो रहा, तो उस सोलेनाइड के अंदर एक इलैक्ट्रॉन मूव कर रहा along the axis, भी दसो उहदे ते कितनी फोर्स लगू? क्यों? क्योंकि हुण याद किया भी सोलेनाइड के अंदर मैग्नैटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस हुंदा, तो वेलोसिटी भी अलॉन्ग द एक्सिस ही है, तो है ना, तो एंगल जीरो, तो साइन 0 0। अच्छा, हुण अगर वो मैनू कहे, हुण गल नूं जोड़ना सीखना आपां पुत्र, जो ये गल्लां सीख लैंदे फिर जिहड़ा मर्जी कॉम्पीटिशन आ जाए कोई परवाह नहीं हुंदी। हुण मान लो आ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, आ मान लो, तो मैनू कहंदा भी एक इलैक्ट्रॉन इस स्ट्रेट कंडक्टर के पैरलल मूव कर रहा, इलैक्ट्रॉन जा रहा है इधर, तो इस इलैक्ट्रॉन पे मैग्नैटिक फोर्स कैलकुलेट करो। हुण तुहानू इत्थे विजुलाइज किद्दां करना इस प्रॉब्लम नू? करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब है
भी इत्थे जिहड़ा मैग्नैटिक फील्ड पैदा हो गया वो ये कंडक्टर करके, समझ गए। तो इलैक्ट्रॉन इदा मूव कर रहा, ठीक है। हुण आ सिचुएशन समझो, ठीक। तो कितनी मैग्नैटिक फोर्स रफली हो सकती, इत्थे छड़ दो, इत्थे क्यू की लाऊंगे, स्मॉल ई हो गया, वेलोसिटी वी मान ली, जिहड़ा बी है वो कितना लाऊंगे, हाँ मैग्नैटिक फील्ड है बी, स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नैटिक फील्ड कितना हुंदा है, म्यू नॉट 2 पाई, हाँ एक ही बन जूगा आ डिस्टेंस जिन्नी दूर हो इलैक्ट्रॉन है, तो आई इहदा करंट, तो बी कितना जीरो है, हैं उदा ही सुता ही पिया तू। अच्छा हुण बी की डायरैक्शन किधर नूं है, स्ट्रेट कंडक्टर दी, है ये जिहड़ा स्ट्रेट कंडक्टर है ਇਹਦੀ मैग्नैटिक फील्ड लाइन किद्दां हुंदी है, इदां हुंदी है कि इदां हुंदी है, इदां हुंदी है, पता पक्का पता ना, इदां हुंदी है। हुण इहदे उपर टेंजेंट ड्रॉ करके मैनूं दस्सिओ, टेंजेंट इदां होऊ कि इदां होऊ, इदां होऊ, ते वेलोसिटी इदां वा, तो फिर एंगल की बनू, तो फिर जीरो हो सकती फोर्स, इन्नी गल समझ, मतलब हुण इहदे विच आ फार्मूला जिहड़ा मैग्नैटिक फोर्स का कढ़ना सीख रहे आपां, पर उहदे च जदों उहनूं प्रैक्टिकली अपलाई करना तो तुहानूं चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरैक्शन समझ आनी चाहिए है, तो उस जगह ते मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन किधर नूं है वो भी समझ होनी चाहिए है। कई बार तो स्टेटमेंट ही दसिया, हुण जिद्दां स्ट्रेट कंडक्टर है ये पता होना चाहिए भी किधर नूं हो सकती है ना, भी पिछले टॉपिक्स भी याद चलने हैं नाल, तो इस तरीके ना करांगे तो काम बड़ा सौखा हो, ठीक है। बट ये आप इत्थे रुक जाना, मैग्नैटिक फोर्स वाला जिहड़ा पोर्शन है ये संडे के टेस्ट च नहीं आना, ठीक है। उस तो पहले पहले वाला आना, प्लस आ जी असाइनमेंट कल डिस्कस करांगे आपां वो होएगी, तो कल का टाइम नोट कर लो पुत्र, कल नूं असाइनमेंट ही डिस्कस होनी है। सवेरे किन्ने बजे वेले हुंदे तुसीं, हो जूगे, हाँ कल नूं पुत्र 2 क्लासां लानियां पैणियां आपां नूं, एक तो रैगूलर, एक वो आरसी सर्किट वाली, है ना। तो जी सवेर वाली रैगूलर क्लास है वो थोड़ी कल का टाइम कट्ठी है, सवेरे नोट कर लो 9:30 बजे रैगूलर क्लास, जी रैगूलर क्लास है वह टाइम 9:30 बजे सवेरे, नोट कर लिया, ये मैं ग्रुप च भी पा देना। तो तेनू नहीं कॉम्पीटिशन च आने की हाले लोड़, क्योंकि कल वाला टॉपिक थोड़े मैडिकल च नहीं है ना, वही करना जड़ा। तो IIT वाले जोड़े बच्चे है ना उन्होंने मेरे को आना कल नूं दोपहर नूं 2:15 पे, फिर तुहानूं 2 बारी आना पैना फिर, नहीं की प्रॉब्लम है, और कोई गल नहीं दोपहर नूं आ जियो पुत्र, एक दिन ही है, और कोई बात नहीं इन्ने घबराया ना करो, इन्ने डेलीगेट थोड़ी है तुसीं, एक दिन की गल है। तो 2:15 बजे आ जाना तुसीं 2:15 ते, है ना।